जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी गौर प्रेमी वैष्णव भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। चैतन्य मंगल महाप्रभु और उनके प्रेमी भक्तों की गाथा। महाप्रभु और उनसे प्रेम करने वाले भक्तों के जीवन चरित्र की एक अद्भुत प्रस्तुति देख देख कर, सुन सुन कर हृदय आनंदित हो जाता है। और महाप्रभु जो कि स्वयं त्रिलोकनाथ हैं, त्रिलोक स्वामी हैं, वो एक बालक के भांति लीला कर रहे हैं। और लीला भी ऐसी, एक पिल्ले से थोड़ा प्रेम जता रहे हैं। अभी कई लोग सोच रहे होंगे हम क्यों नहीं बने पिल्ले महाप्रभु के। और पिछली क्लास में तो हमने पढ़ा कि किस प्रकार वो पिल्ला जब महाप्रभु का स्पर्श प्राप्त हुआ, कृष्ण राधा गोविंद पुकारते हुए डांस कर रहा था। और सारे लोग देखने आ गए उसको कि एक कुत्ता भगवान के नाम ले रहा है। और फिर एक दिव्य विमान आया और विमान उस पिल्ले को लेके चला गया। रत्न सिंहासन पर उसको बिठाया गया, उस पिल्ले को, उसकी आत्मा को। हजारों देवी देवता प्रकट हो गए, करतालें बज उठी, राधा कृष्ण की महिमा का गुणगान करने लगे गंधर्व किन्नर। बड़ी संख्या में बड़े सिद्ध लोग चंवर से पंखा डुला रहे थे। ब्रह्मा, शिव, सनक इत्यादि बड़ी संख्या में लोग हाथ जोड़कर खड़े थे। ऐसे महान भक्तों को हाथ जोड़ के खड़े हैं। सोचो, ब्रह्मा जी, शिव जी हाथ जोड़ के खड़े हैं। क्यों? क्योंकि एक आत्मा और भगवत धाम जा रही है। और वो आत्मा किस शरीर में थी? पहले पिल्ले के शरीर में थी। भगवान तो जिसको स्पर्श कर दें वो दृष्टिकोणों की बात है ना, मनोवृत्ति की बात है। मनुष्य शरीर नहीं मिला है उस पिल्ले को। जानवर के शरीर में है। जानवर के शरीर में होते हुए भी उसकी कॉन्शियसनेस कितनी हाई है। वो जानवर के शरीर में राधा कृष्ण गोविंद के नाम ले रहा है, हम मनुष्य के शरीर में नहीं ले पाते। कॉन्शियसनेस हाई है। शास्त्रों में एक और कथा आती है ऐसी, जड़ भरत की और भरत महाराज की। भरत महाराज मनुष्य शरीर में थे, भाव के प्लेटफॉर्म तक पहुंचे, लेकिन फिर उनको एक जानवर से आसक्ति होने के कारण अगले जन्म में जानवर ही बनना पड़ा।
भगवान की आहित्य की कृपा ऐसी थी, मटेरियल दृष्टिकोण से भले ही शरीर छोटा हो गया है, मनुष्य से नीचे आ गया है, जानवर जाति में चले गए, भौतिक दृष्टिकोण से तो नीचे आ गए, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण में प्रगति ही हुई है। वो हिरण के शरीर में थे, लेकिन कॉन्शियसनेस भरत महाराज से ज्यादा अच्छी थी। मतलब अपने पुराने रोल से ज्यादा अच्छी कॉन्शियसनेस में थे। मटेरियल वर्ल्ड में ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने। फिर उसके बाद फिर जब हिरण का शरीर छोड़ा, जानवर का शरीर छोड़ा, तो अगले शरीर में गए, जड़ भरत बने, तो कॉन्शियसनेस उससे भी अच्छी थी। जो जानवर शरीर में थे उससे ज्यादा अच्छी कॉन्शियसनेस। इसका मतलब स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म से देखा जाए तो उनकी प्रगति ही हुई है। भरत से हिरण, हिरण से जड़ भरत, ये प्रगति हुई है। लेकिन भौतिक दृष्टिकोण से कहेगा कोई व्यक्ति, मनुष्य से गिर के हिरण बन गए, जानवर शरीर में चले गए। भौतिक दृष्टिकोण से तो नीचे आए हैं, निचली स्तर पर गिरे हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भक्ति कभी खत्म नहीं होती, इंटरनली बढ़ रही है। तो कोई जानवर शरीर से भी भगवान की भक्ति में संलग्न रह सकता है। हमें नहीं पता उसके पुराने जन्म के कर्म कैसे हैं। भक्त तो पुकार कर लेता है, कीट जन्म हो यथा तोरा दासा, बहिर्मुखी ब्रह्मा जन्मे नाही आशा। कीड़े का जन्म हो जाए, किसके? आपके घर, आपके भक्त के घर। भक्तों को बहुत प्राथमिकता दी गई है। कीड़े का जन्म हो जाए, अब मान लो कोई भक्त के घर कीड़ा है, तो वो भी हो सकता है कई तपस्या करके आया हो पिछले जन्मों में। कितने जन्मों में तपस्या करके वैष्णव के घर का कीड़ा बना है वो। तो जानवर शरीर में भी सिद्ध लोग हो सकते हैं। तो ये तो कुत्ता कितना भाग्यशाली था, महाप्रभु का स्पर्श प्राप्त किया। कैसे कोई किसी का स्पर्श प्राप्त कर सकता है? किसी का क्या, भगवान का स्पर्श। पवित्रता का आलम क्या होगा, सोचो तो सही। ऐसे चैतन्य चरितामृत में एक और कथा आती है, शिवानंद सेन का भी एक। वो जब शिवानंद सेन पुरी जा रहे थे तो एक कुत्ता उनके साथ हो लिया था, छोड़ ही नहीं रहा था, भगा रहे थे, मार रहे थे, वहां जा ही नहीं रहा। शिवानंद सेन ने कहा भक्त है, ले चलो साथ ही। वो भी महाप्रभु के पास पहुंच कर महाप्रभु के स्पर्श प्राप्त कर दिव्य विमान को प्राप्त हुआ और गोलोक धाम चला गया। अब ऐसे कृपालु भगवान को आप कहां पाओगे? जात अजात ना देखी, ना देखी स्थाने अस्थान। ना तो ये जात देखते, ना ये पात देखते, ना ये स्थान देखते, ना ये स्थान देखते। करुणा इतनी है कहीं भी कर दे, कुछ किसी को भी कृपा दे दें, बाकी लोग परेशानी हो जाएं। ऐसे कृपालु लोगों के साथ रहा नहीं जा सकता, बड़ा मुश्किल काम। जिसको कृपा नहीं मिलनी चाहिए उस पर भी कृपा कर देते हैं। तो हम लोग सोचते हैं यार इस पे थोड़ी होनी चाहिए, लेकिन उनकी इच्छा है, वो इतने दयावान हैं, किसी पे भी कृपा कर देते हैं। देखते ही नहीं कि इसको मिलनी भी चाहिए कि नहीं। तो एक
जानवर पर भी महाप्रभु ऐसी कृपा कर रहे हैं। जय जय कृपा सिंधु शचिर नंदन, ए मन करुणा प्रभु न के लेखा खन। कुकर उद्धार करी गोलो के पठाए, दिव्य देन हेन कभु कह नहीं पाए। उन्होंने गान किया, जय सची पुत्र की जय हो। किन्होंने? ब्रह्मा जी, शिव जी, सनक इत्यादि सभी लोग गा रहे हैं, जय हो सची पुत्र की जय हो, जो दया के सागर हैं। हे भगवान, इसी प्रकार से आप हमारे ऊपर कृपालु क्यों नहीं हैं? आपने कुत्ते का उद्धार किया, उसे आध्यात्मिक देह प्रदान करके उसे गोलोक ले गए। आप वही सब हमारे लिए क्यों नहीं करते? जय जय अगतीर गति गौर हरि, जय जय अवतार सबर उपरि। तुम्हारा करुणाय कली जीवन स्तिबिरे, आर की बलीला तोर अलौकिक हिब। जय हो पतित अधम लोगों के आश्रय भगवान गौर हरि की जय हो। जय हो समस्त अवतारों में श्रेष्ठ अवतार की जय हो। आपकी कृपा से कलयुग में रहने वाली आत्माओं का उद्धार हो जाएगा। आप कौन सी आश्चर्यजनक लीलाएं प्रकट करेंगे? अभी भक्त बहुत प्रसन्न है। अब यही भक्तों का भाव है। देखो, हम किसी को किसी पे कृपा करते देखें और मन में आए इस पे क्यों की, एक ये भाव है। इसका मतलब हम अपनी बुद्धि को उनकी बुद्धि से श्रेष्ठ मानते हैं। हम बोलते हैं हमारी जजमेंट के अनुसार इन्हें नहीं मिलना चाहिए था। हाँ भाई, शास्त्र कहते हैं मनुष्य जीवन बोट है, मनुष्य को ही ये फल मिलना चाहिए भगवत धाम जाने का। नहीं तो फिर मनुष्य जन्म पाया, क्या लाभ? फिर तो कुत्ते से चले जाएंगे, किसी से भी चले जाएंगे। तो शास्त्र वचन है कि नहीं नहीं, मनुष्य शरीर ही वो सबसे उपयोगी चीज है जिससे कि भगवत धाम जाया जा सकता है। अब ये भगवान का ही बनाया हुआ रूल है, इसलिए मनुष्य जीवन श्रेष्ठ जीवनों में से है, उच्चतम श्रेणी है। तो अब कोई प्रश्न कर सकता है, तो फिर कुत्ते को क्यों भेज दिया? मनुष्य जीवन में आने का क्या लाभ हुआ? क्या अपना ही सिस्टम बनाते हैं, अपना ही सिस्टम तोड़ देते हैं। खुद ही बनाया है, खुद ही तोड़ देते हैं। एक ये भाव हो सकता है, और दूसरा भाव हो सकता है मेरे प्रभु कितने दयालु हैं, कितने दयालु हैं। ये भी नहीं देखते कौन पात्र है कौन अपात्र है। ये तो करुणा है इनकी, बहुत बहुत दयालु है। अब यही दृष्टिकोण है, यही मनोवृत्ति है। यू आर फ्री टू थिंक। सिस्टम से देखोगे तो कहोगे गलत है, प्रेम से देखोगे कहोगे अरे बहुत कृपा है। यही कॉन्शियसनेस अपलिफ्टमेंट की निशानियां हैं। कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट हो रही है, आपकी साधना अच्छी है, आपकी भजन क्रिया अच्छी है, आपकी कॉन्शियसनेस अच्छी है, आप ऊपर उठ जाओगे। अदरवाइज आप भगवान में दोष देखोगे, भक्तों में भी दोष देखोगे। तो जैसे प्रेम को प्रकट करने की बहुत सारी सिम्टम्स हैं, कार्यकलाप हैं जिससे प्रेम दिखता है। अब इंपॉर्टेंट है प्रेम। अब उसके कुछ रूल्स लिख दिए 25, 30, 50, बाकी भी हो सकते हैं। अब जो रूल वाला, जो सिस्टम वाला आदमी हो कहेगा नहीं ये 25 ही है तभी हो गया आगे। लेकिन अगर किसी ने 26वां गुण दिखाया तो पता ही नहीं है,
लिस्ट में है नहीं, भगवान टेस्ट कर लेते हैं। अभी भागवतम में कितनी प्रार्थनाएं हैं, कितनी सारी प्रार्थनाएं हैं भागवतम में। अगर कोई समझे तो कितनी प्रार्थना कितने लोगों ने लिखी हैं, अगर आपको याद हो तो। देखो, इंद्र ने प्रार्थना की, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, डेमीगॉड्स देवताओं ने प्रार्थना की, कुंती ने प्रार्थना की, नाग पत्नियों ने प्रार्थना की, बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। प्रार्थनाएं ही प्रार्थनाएं हैं। शिव जी ने भी प्रार्थना की, प्रहलाद महाराज ने करी, ध्रुव ने करी, प्रचेताज ने करी, सब प्रार्थनाएं प्रार्थनाएं। फिर भी विशेष प्रार्थनाएं मानी जाती हैं वृत्तासुर की। बाकियों ने तो एक एक चैप्टर भरा है, वृत्तासुर की तो 4 ही श्लोक हैं। बड़े पावरफुल श्लोक माने जाते हैं वो 4। क्यों? एक तो राक्षस शरीर, ऊपर से युद्ध के दौरान, ऊपर से अपने मरने के लिए। बाकी गजेंद्र ने, इधर जितने लोगों ने प्रार्थना की बचाओ, वृत्तासुर कह रहा है मराओ। ये विशेष प्रार्थना हो जाती है। इंद्र प्रार्थना कर रहा है मुझे छोड़ दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रार्थना है। वृत्तासुर प्रार्थना कर रहा है मुझे मार दीजिए। विशेष वृत्तासुर की, असुर के जीवन में प्रार्थना है। सोचो तो जरा, असुर होके प्रार्थना कर रहा है, बहुत सुंदर। अहम हरेत पादाकमूला दासानुदासो भवितस्मि भूया मनास्मृतेस्तुर्गुणानस्ते गृणीत वाका करम करोतु काया। बहुत सुंदर प्रार्थना करता है। मैं कब आपके चरणों की शरण प्राप्त करूंगा? मैं कब आपके भक्तों की, जो आपके चरण प्राप्त कर चुके हैं, उनकी चरण प्राप्त करूंगा? बहुत सुंदर। खैर, तो असुर शरीर में भी भगवत धाम जाया जा सकता है। प्रहलाद महाराज असुर शरीर है, तो अब देवता लोग अटक जाए मान लो, बोले क्या मतलब है ये, तो फिर हमारा देवता होने का क्या फायदा? आप ही बताइए। भगवान ने नहीं, आप खुद बताओ। हमने इतने सालों तपस्या करके देवता बने, हम पुराने जीवन जरा चेक करो। देवता बनना आसान है क्या? बताओ। कितनी मेहनत करी होगी ना, भगवान को प्रसन्न करने में बहुत जान लगाई होगी, तब जाके भगवान ने बोला अच्छा बन, ये तुम ये कर लो, तुम ये वाली सेवा संभाल लो, तुम है ना ये सेवा मैनेजमेंट कर लो, ये वाली सेवा कर लो। बहुत तपस्या करके सेवाएं मिलती हैं। ये असुर आके ले गया, भगवत धाम चला गया। तो देवता लोग राइट कर सकते हैं कि नहीं? झंडा लेके खड़े हो सकते हैं कि नहीं? क्या आप बहुत गलत करते हो, पुराने कर्मों का तो कोई आप फल देखते नहीं, आप बहुत गलत करते हो, आपकी तानाशाही है, आपकी तानाशाही है आपकी। जो मन करता है कर देते हो। सिस्टम देखो ना, देवता लोगों को मिला नहीं, वो बेचारे ताली बजाते रह गए, फूल फेंकते रह गए, और एक कुत्ता चला गया भगवत धाम। हम वहीं रह गए स्वर्ग लोक में इधर उधर अटके हुए।
ये तो बहुत गलत सिस्टम बनाया है आपने। पवित्रता यही है, स्वीकार करने की शक्ति रखना, ये पवित्रता है। तो भक्ति आसान थोड़ी है, ये ही मन खराब करता है। अब भक्त लोग ऐसी कथाएं सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं, बोलते हैं हमारा स्कोप है, जब कुत्ते का स्कोप है तो मेरा भी स्कोप है। भक्त खुश हो जाते हैं, लेकिन जिनकी जो कॉन्शियसनेस ऊपर नीचे होती है वो थोड़े से वो कहते हैं नहीं नहीं यार, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, इनकंसिस्टेंट है। भूल जाते हैं भगवान स्वराट हैं, स्वतंत्र हैं, उनकी ये स्वतंत्रता का प्रदर्शन है। तो जीव को नतमस्तक होना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण की लीलाओं पे प्रश्न नहीं उठाने चाहिए, गौरांग महाप्रभु की लीलाओं पे प्रश्न नहीं उठाने चाहिए। वो स्वतंत्र है, they can do anything and we are their servant। हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम परतंत्र हैं। हम तो भक्तों के दास हैं। जैसे वृत्तासुर प्रार्थना कर रहे थे कि कब मैं आपके भक्तों का भक्त बनूंगा। सोचो, प्रार्थना भगवान से कर रहे हैं, बोल सकते थे मैं कब आपका भक्त बनूंगा, और बोल रहे नहीं, आपका भक्त नहीं, मैं कब आपके भक्तों का दास बनूंगा। क्यों? वो मुझे आपका स्मरण कराते रहेंगे। वो उनके पास और कोई काम थोड़ी है, वो मुझे आपकी लीलाएं सुनाते रहेंगे, आपकी सेवाओं में लगाते रहेंगे। आपके पास टाइम कहाँ है? पहुंच के भूल गए तो हम भक्तों के साथ रहेंगे तो वो हमें भूलने नहीं देंगे आपको। तो हमारी कॉन्शियसनेस की पवित्रता का लक्षण है स्वीकार करने की शक्ति, स्वीकार करने की शक्ति। वी एक्सेप्ट। लेकिन हमारा मन कहता है आई डिजर्व मोर बिकॉज आई हैव डन सो मच, आई डिजर्व मोर। भूख, हवस, हैंकरिंग, एक्सपेक्टेशन बहुत है। वही हमारे प्रॉब्लम का कारण है। इसलिए हम प्रसन्न ही नहीं हो पाते, हृदय खुश नहीं है। यही कारण है। जिस दिन स्वीकार कर लो खुश हो जाएगा। तो कुत्ता भगवत चला गया, देवता लोग पुष्प अभिषेक कर रहे हैं सिस्टम के विरुद्ध। तो भक्त क्या कह रहे हैं? आप करुणा निधान है भगवान, आप बहुत दयालु है। बहुत दयालु हैं आप। तो आगे देखिए क्या लिख रहे हैं। तोमार करुणा कली जीव नस्तरैब, और की बालीला तोर अलौकिक हिब। मोरा सब देव कबे हब भाग्यवान, पाइब तोमार पद प्रसाद प्रधान। कुकुर तारिया जाए तोमार परशे, ए मन करुणा प्रभु न ऋषिकेशे। देखो महाप्रभु के लिए क्या लिख रहे हैं कि हम देवतागण कब सौभाग्यशाली होंगे। हमारी ये भाषा होनी चाहिए कि हमारा सौभाग्य कब जागेगा, कब हम आपके चरण कमल प्राप्त करेंगे। ये सेल्फिश प्रेयर होनी चाहिए। ये नहीं पूछना चाहिए कि वो कैसे चला गया, ये पूछना चाहिए मैं कब जाऊंगा। जब आप पूछते हो वो कैसे चला गया तो आप ईर्ष्यालु हो। जब आप पूछते हो उसके साथ क्यों अच्छा हो रहा है
तो आपके अंदर ईर्ष्या है। आपको नहीं मैं देखो मेरे अंदर कोई ईर्ष्या नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उसके साथ ऐसा क्यों हो गया। अरे भयंकर ईर्ष्या भरी है तेरे अंदर, लेकिन पता है ये ईर्ष्या है, इसको लिफाफा पहना रहा है नॉन ईर्ष्या का। ईर्ष्या है जब हम सोचते हैं उसको क्यों मिल गई ये सेवा, उसको क्यों मिला प्रसाद, उसको क्यों मिला, तो आपने अपने आप को कंपेयर करके उससे ईर्ष्या पाल लिया है। तो हमारा क्या भाव होना चाहिए, मैं कब, मेरा कब होगा उद्धार, और हंसते हुए प्रसन्न होते हुए। मेरा कब होगा। तो देवतागण ईर्ष्या नहीं कर रहे कुत्ते से, बोल रहे आपने स्पर्श मात्र से कुत्ते का उद्धार कर दिया, स्पर्श मात्र से। और फिर देवतागण देखो महाप्रभु को क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यहां तक कि जब आप भगवान कृष्ण के रूप में आए थे इतने दयालु नहीं थे, कृष्ण इतने दयालु नहीं थे। कभे मोरा होय ब इमन्य भाग्य भागी, कुक्कुरे कर्तार्थ कोयले तार मोर मागी। हम कब भाग्यवान बनेंगे, आपने एक कुत्ते को सिद्धि प्रदान कर दी, हम प्रार्थना करते हैं कि हम भी उसके समान भाग्यशाली बन जाएं। नमो नमः आदोष धर्षि गौराय, नमो नमः तुम्हारा सुंदर दुई पाए। हे भगवान गौर राय आपको प्रणाम है, आप किसी का दोष नहीं देखते हैं, आपके दोनों मनोहारी व लीलात्य पूर्ण चरणों में हमारा प्रणाम है। व्हाट अ फैंटास्टिक मूड, देवताओं का क्या जबरदस्त मूड है। वी फेल टू कीप सच मूड, वी डेवलप एनवियसनेस। What a fantastic mood। वो कह रहे हैं आप कितने दयालु हैं, यहाँ तक कि कृष्ण भी इतने दयालु नहीं थे जब आप लास्ट टाइम कृष्ण के रूप में आए थे। आप एक्चुअली महाप्रभु भक्त के रूप में आए हैं ना। भक्त भगवान से ज़्यादा दयालु होता है। भगवान करुणा सिंधु हैं तो भक्त कृपा सिंधु है ना। भगवान का प्रणाम मंत्र क्या है, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। हे कृष्ण करुणा सिंधु। और भक्त का प्रणाम मंत्र क्या है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भएव च। वो करुणा सिंधु है, ये कृपा सिंधु हैं। तो भक्त ज्यादा कृपालु है। तो महाप्रभु तो दोनों हो गए, स्वयं कृष्ण है यानी करुणा सिंधु, और फिर भक्त के रूप में आए हैं तो कृपा सिंधु। ये तो डबल सिंधु। इसीलिए इनकी कृपा की नहीं है कहीं बिंदु, क्योंकि ये हैं कृपा सिंधु और करुणा सिंधु। तो फुल स्टॉप नहीं है, बहती रहती है। तो भक्त भगवान से भी ज्यादा कृपालु होते हैं। तो देवता लोग, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है पढ़ के, कितनी सही कॉन्शियसनेस डिपिक्ट करी है यहाँ लोचन दास ठाकुर देवताओं की। वो कह रहे हैं हमारा भी भाग्य जागना चाहिए, हे भगवान हमारा कब नंबर आएगा। और वो ये नहीं कह रहे इसका क्यों आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सबको ये सीख लेनी चाहिए कि कभी भी हम दूसरों के प्रति ऐसा ईर्ष्या का भाव ना रखें, हमेशा ये रखें कि ठीक है ज़रूर उनका कोई आदान प्रदान होगा। जैसे कभी किसी व्यक्ति को कुछ विशेष सेवा या विशेष प्रेम मिलता है
अब हर एक को तो पता नहीं क्या लीलाएं चल रही हैं पर्सनल लाइफ में, कौन कौन किस तरीके से संबंधित है। सच्ची बात है, अगर मैं आप ही का जीवन लूँ तो आपके 20 रिश्तेदार होंगे, लेकिन हर रिश्तेदार के साथ इक्वल संबंध नहीं होगा। हो सकता है जो रिश्ते में सबसे करीबी हो वही आपके हृदय के सबसे दूर हो, और जो रिश्ते में दूर हो वो आपके सबसे करीबी हो हृदय का। ये तो संबंधों के आदान प्रदान पर निर्भर करता है, आदान प्रदान पर निर्भर करता है। तो भगवान के साथ किसका आदान प्रदान ज्यादा है कैसे पता लगाओगे? जिसका सच्ची में भगवान के साथ हृदय में आदान प्रदान ज्यादा है, रिश्ता अच्छा है, भगवान उस पर फेवर करेंगे। क्यों? ये भगवान ने फेयरनेस की डेफिनेशन दी है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजामि अहम्। जिसका संबंध मेरे साथ जैसा वैसा ही मैं उसके साथ संबंध रखता हूं। ये तो हमारे सबके ऊपर लागू होती है बात। तो जिसका जितना संबंध प्रगाढ़ है, भगवान का आदान प्रदान वैसा ही उसके साथ होता है। ये तो उनकी इच्छा है। हमारा भी ये भाव होना चाहिए, जब हम किसी को प्रेम करते देखें या क्लोजनेस देखें वैष्णवों के साथ, तो ये सोचना चाहिए कि आदान प्रदान बहुत नेक्स्ट लेवल है, मेरा भी कब होगा। ये नहीं सोचना चाहिए कि उसका क्यों है, मेरा क्यों नहीं, उसी के साथ क्यों करते हैं ऐसा, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा। तो नहीं है अभी आदान प्रदान वैसा। ऐसा सोचना चाहिए कि आई हैव टू डू मोर, मे बी आई एम नॉट डूइंग इन द राइट मूड। सो भगवान जब किसी पे फेवर करें, चाहे वो कुत्ता ही हो, we should be in that consciousness। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, लोचनदास ठाकुर की जय। देखिए कितने पवित्र बना देगा ये शास्त्र हमको। अब हमारे अंदर मान लो ये भाव ही ना आए तो कितने देवता नहीं हो जाएंगे हम। कितना पवित्र कर रहा है ये शास्त्र, मानने वाली बात है। अब अपने जीवन पे अप्लाई करने की बारी है। क्या आप सब लोग अप्लाई करोगे? तो वेट करो जब कुछ अनफेयर दिखाई दे। आपकी परीक्षा तो तभी है जब आप कुछ अनफेयर देखो। अपनी दृष्टि से तो अनफेयर है, लेकिन जो आदान प्रदान कर रहे हैं उनकी दृष्टि से वो अनफेयर नहीं है। रेफरेंस अलग अलग है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? कोनो प्रश्न? ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो दिन बाय दिन बढ़ना चाहिए। जैसे आपने भारत की कथा से बताया, भौतिक दृष्टि से उनका शरीर चाहे छोटा हुआ था, पर उनका आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगति हुआ। और वहाँ यहाँ पे भी आपने ये बताया कि महाप्रभु कितना महावदान्य है, सब पर कृपा करते हैं। वो कुत्ते को भी मुक्ति दिला दिया, उसका उद्धार कर दिया। तो हमें भी महाप्रभु से कृपा मांगना है, उनको प्रसन्न करना है। और किसी पे अगर कृपा हो रहा है, उसको देख के हमारे यही भाव आना चाहिए कि महाप्रभु कितना दयालु, सब पर कृपा करते हैं। यहाँ पे दोष दृष्टि नहीं लाना, हमारा जो दृष्टि है प्रेम दृष्टि वाला होना चाहिए। भगवान की जो लीला होते हैं कि कुत्ते तो क्या, वो तो अशुद्ध जो शरीर वाले को भी भगवत धाम ले जाते हैं। फर्क सिर्फ यही है यहाँ पे कॉन्शियसनेस। और आपने बताया कि किसी को अगर कृपा मिल गया और उद्धार हो गया, हमें वो नहीं देखना है, हमें ये सोचना है, हमारा भाव उस टाइम ये होना चाहिए कि मेरा उद्धार कब। जैसे यहाँ पे देवता लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारा उद्धार कब हो।
और आपने ये बताया कि भगवान से ज़्यादा उनके जो भक्त होते हैं, उनके दास होते हैं, वो ज़्यादा कृपा करते हैं। भगवान जहाँ करुणा सिंधु होते हैं, वहीं भक्त कृपा सिंधु होते हैं। तो आपने इसमें से हमें सिखाया कि किसी के प्रति हमें ईर्ष्या भाव नहीं रखना है। किसी पर अगर ज़्यादा कृपा हो रहा है तो इसीलिए हो रहा है कि उनका संबंध प्रगाढ़ है, उनका आदान प्रदान ज़्यादा है, तो हमारे ऊपर में भी कृपा हो सकती है। तो हम अपना संबंध प्रगाढ़ करेंगे, आदान प्रदान काम करेंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। एक बार हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू सर।